क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? अभी आप आए यहाँ पर बैठने के लिए में चलो है ना, तो उससे आपको बैठाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। और कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह से योगा करने के लिए भी हमको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है उसे ध्यान से सुनो। योगा कब करते हैं मालूम है क्या? नहीं मालूम तो जान लो। सुबह मतलब इतना पिए लगेगा कि आप मचल आ जाएगी। ठीक है ना, ये कहने का मतलब पानी खूब जमा पान से फायदा क्या होता है कि हमारे पेट में जाने का रास्ता है ना, आहार नाल में जो गैस रात भर में बनी हुई पड़ी हुई है समन होता है, वो धीरे और इसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? तुरंत शौच करने जाना चाहिए। शौच करने कहाँ जाना चाहिए? शौच कहाँ जाना चाहिए? लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि आपके भी गाँव में खेत में नहीं जाती है ना। ऐसा क्यों? खेत में नहीं जाना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए। खेत में क्यों नहीं जाना चाहिए उसको सुनिए। खेत में अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आप खुले में शौच करेंगे ना, खुले में गंदगी करेंगे, उस पर मक्खी बैठेगी ना, तो मक्खी के पैर में लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब वो उड़ कर जाएगी आपके खाना पर बैठेगी तो क्या हाथ पैर धो के बैठेगी? उसका तो लगा ही रहेगा ना। और आपके दाल में, आपके चावल पर बैठ जाएगी और फिर जब आप उसको खाएंगे तो क्या खाएंगे अपने भोजन के साथ? अपनी गंदगी जो आपने खेत में किया था, है ना। मतलब आपकी गंदगी आपके घर भी जाएगी, दूसरे के घर भी जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलेगी। और इस प्रकार क्या होगा, जो रोग आपके शरीर में था वो सबके शरीर में फैलेगा। टाइफाइड सुनते हैं ना, इनको मियादी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया है। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि उनका रहन सहन, उनके अगल बगल वालों का रहन सहन गड़बड़ है। वो कहीं नहीं, हम तो ठीक रहते हैं, हम तो शौचालय में जाते हैं, लेकिन उनके अगल बगल वाले शौचालय में नहीं जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो उनकी गंदगी पहुंची ना तो टाइफाइड होना है। पानी में भी हो जाएगा, पानी के द्वारा भी टाइफाइड होगा। पेट का रोग होगा, पेचिश पड़ना, पेट का खराब होना, ये सब जो है ना ज्यादातर लोग हमारे इस पानी से, और इसके अलावा जो हमारी ये बाहर की गंदगी होती है ना, बाहर की गंदगी मतलब लैट्रिन करना, जो शौच करने जाते हैं, इससे होती। तो हमें शौच करने कहाँ जाना चाहिए? लैट्रिन में, ठीक है ना, लैट्रिन में जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि हमारे घर को शौचालय नहीं बना, हम कैसे जाएंगे? ये भी हो सकता है ना, घर वालों को कोशिश करके प्रयास करना कि बने, क्योंकि देखो बहन बेटियां बाहर जाती हैं तो आपको नंगा बैठना पड़ता है, शौच करने की पैंट में कर देते हैं। नंगा होना पड़ता है ना, पैंट में नहीं करते हैं। तो जब नंगा होना पड़ेगा अर्थात पैंट को खोलेंगे तभी तो बैठेंगे जमीन पर, है ना। और जब बैठेंगे तो कोई अगल बगल देख सकता है, बुरा लगेगा कि नहीं? पहले जमाने में ऐसा था, बहुत जगह थी, कम लोग थे तो ठीक था, लेकिन अब वह ठीक नहीं है। अब क्या है, तब भी गड़बड़ था, अब भी गड़बड़ है, लेकिन तब इसलिए गड़बड़ नहीं था कि ज्यादा लोगों की संख्या नहीं थी, अब संख्या बहुत हो गई, इसलिए हमें समस्या है। तो बहन बेटियों को अपने जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? हमें शौचालय में। लेकिन अगर हमारे घर शौचालय नहीं है तो हमें क्या प्रयास करना? अगर हम बाहर जाते हैं तो प्रयास करें अपने हाथ में खुरपी लेके जाएं। क्या लेके जाएं? पहले गड्ढा बना लें, अब गड्ढा बना के शौच करने के बाद उसको ढक लें। क्या करें? लेकिन कब तक? जल्दी से प्रयास करना कि हमारे घर शौचालय बन जाए, ऐसी बेइज्जती हमको न सहनी पड़े, है ना। आप कहेंगे शौचालय हमारा कैसे बन सकता है? उसके तमाम तरीके, केवल हमको मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? गड्ढा अपने हाथ से खोद सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। उसके ऊपर ढकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पटरा होगा, चाहे और कोई चीज ऐसी ढकने वाली नहीं कुछ होगा तो हम टाटी बनाएंगे। सरकार 12,000 सहयोग दे रही है, टाटी बनाएंगे। टाटी समझते हैं ना, पतई की और सबकी, इसकी बनाएंगे, टाटी बनाएंगे। और उससे एक नाली बना करके, ठीक है, नाली बना के केवल एक छोटी पाइप खरीद लेंगे, गोल सी जो पाइप आती है ना प्लास्टिक वाली, उसको खरीदेंगे और खरीद करके जहाँ बैठने का जगह बनाना है वहां पर बैठने वाला स्थान, ठीक है,
और उसके अगल बगल कुछ नहीं हमारे पास है, तो तालाब से मट्टी ले आएंगे, मट्टी किनारे किनारे दीवार की तरह जोड़ के ऊंचा करेंगे, उसके ऊपर फिर छप्पर बना लेंगे और एक पर्दा डाल देंगे, उसमें शौच करने जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रहे, सरकार हमारी खुद मदद कर रही है। कौन मदद कर रहा है? बोलिए, कौन मदद कर रहा है? सरकार क्या मदद कर रही है? हमें हर घर के लिए, जिसके घर शौचालय नहीं है, 12,000 रुपए प्रधान जी के माध्यम से हमारे खाते में भिजवा रही है। प्रधान जी अगर लिख करके भेजते हैं इनके घर शौचालय नहीं है, तो वहां से 12,000 रुपए आपके खाते में, अर्थात आपके घर के मालिक के खाते में आता है और उससे शौचालय बनवाना है, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी हम शौचालय नहीं बनवाते तो हम क्या हैं? गंदे हैं, क्या हैं? और रोगी रहना चाहते हैं, रोगी बनना चाहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? अगर आपके घर शौचालय नहीं है, ध्यान दीजिए, प्रधान जी को बता सकते हैं तो ठीक, नहीं बता सकते तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को बताइए। स्कूल के हेडमास्टर आपकी रिपोर्ट लगाएंगे डीएम के पास और आपके घर शौचालय आपके घर के खाते में जाएगा। लेकिन सही बताना, गलत नहीं बताना, समझे कि नहीं। तो 12,000 जाएंगे और उसका शौचालय बनवाना है। शौचालय बनवा करके हमको कहाँ जाना है? रोज शौच करने शौचालय में जाना है ना। और अपने घर के सभी लोगों को भी भेजना है। वो कहते हैं कुछ हवा मिलती है बाहर जाने से, तो ये नहीं जानते हैं कि जो हवा हमको बढ़िया मिल रही है, शौच करने जाएंगे तो क्या होगा? फिर दूसरे को गंदी हवा भी मिलेगी, है ना। इसलिए अच्छी हवा मिले तो हमें कहाँ जाना बेटा? शौच करने शौचालय में जाना, ठीक है ना। समझ गए? अब सभी कहाँ जाएंगे? शौचालय जाएंगे। और शौच से आने के बाद फिर हाथ को धोने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। हाथ धोते हैं कि नहीं धोते? हाँ, कुछ नहीं धोते, ठीक है ना। हाथ धोना कैसे चाहिए इसको सुन लीजिए। हाथ धोने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ दोनों इतना गीला करना है ना, इतना गीला कर लेना चाहिए, इतना दोनों हाथ गीला कर लें। और गीला करने के बाद आप साबुन लीजिए और लेके खूब रगड़िए हाथ में। कुछ लोग नहीं नहाते हैं, सोचते हैं कि अभी नहाने का नंबर नहीं आया, अभी हाथ धोने का नंबर, अभी नहाने का नंबर नहीं आया, अभी शौच के बाद हाथ धोने का नंबर है। बेटा इतना जब हम अपना हाथ गीला कर लिए, फिर साबुन अपने हाथ में लगा लिए, तो फिर अंगुलियों में गंदगी लगती है ना, तो इस अंगुली को इस हथेली पर रगड़ेंगे इसे, ठीक है ना। इस हाथ की रगड़ लिए तो इस हाथ की इस पर रगड़ेंगे, दोनों को रगड़ेंगे। और रगड़ने के बाद फिर अंगुलियों में ऐसे, यहाँ भी गंदगी हो सकती है ना, फिर ऊपर से, फिर इसके ऊपर, और इसके बाद फिर अंगूठे को, अंगूठा छूट गया था ना, तो अंगूठे को अलग से रगड़ेंगे और फिर पूरा हाथ खूब बढ़िया से रगड़ करके तब धोएंगे, ठीक है ना। इस तरह से धोते हैं अगर साबुन से आप हाथ, तब आपका हाथ साफ होता है। नहीं तो नाखून में गंदगी होगी, तो जब नाखून में गंदगी होगी तो खाना खाएंगे तो कहाँ जाएगा? अब पेट में गया तो गड़बड़, ठीक है ना। पेट ऐसा है कि अगर यह ठीक है तो पूरा शरीर आपका ठीक रहेगा, निरोग रहेगा। लेकिन पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो हाथ को आपने सही ढंग से धो लिया। अब हाथ धोने के बाद आपको ब्रश करना है। क्या करना है? ब्रश करना है। और ब्रश को कैसे करना है ध्यान दीजिए। ब्रश कुछ लोग हैं बहुत जल्दी होती इतना रगड़ते हैं कि जैसे लगता है कि उनका दांत है ही नहीं, दूसरे का है ना। ब्रश को बहुत आराम से रगड़ना चाहिए। जो हमारे दांत ऐसे रहते हैं ना, इसके ऊपर ब्रश को चलाना चाहिए, ठीक है ना, इसके ऊपर। और दोनों तरफ से ऊपर रगड़ने के बाद दांतों में जो बीच में जगह थोड़ा सा ऐसे उठा करके कर ले और अंगुलियों से अपने मसूड़े को रगड़ना चाहिए। किससे रगड़ना चाहिए? अंगुलियों से रगड़ना चाहिए। क्योंकि मसूड़े पर अगर आपका ब्रश जाता है तो उसको क्या करता है? खरोंच लगा करके कमजोर बना देता है। मसूड़ा कमजोर हो गया तो दांत कमजोर हो गया, दांत कमजोर हो गया तो जवान ही रहेंगे, आप बुढ़े नजर आएंगे, क्योंकि दांत टूट जाएगा। कहेंगे प सुनाई देगा फ, है कि नहीं। दांत नहीं रहेगा तो आवाज आपकी साफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और बूढ़े लगेंगे, दांत टूट जाती क्या कहेंगे? खड़वा बोलते हैं ना, बोल देते कि नहीं ऐसा। और छोटे पर एक बार तो दांत आपको नहीं जमा है, अभी वृद्धा वाला टूटा तो जम जाता है, बड़ा होने पर गया। दांत आपको रगड़ स्नान करना चाहिए। केवल पानी डाल लिए शरीर भीग गया तो नहाने का कोई मतलब नहीं। और ये ध्यान दें, नहाने का वक्त हमको कब है उसको जानना चाहिए।
वैसे तो जब चाहे तब आप नहाएं, लेकिन नहाने का वक्त होता है, समय होता है, हर चीज का समय होता है ना। जब हम नहाने जाएं तो ध्यान दें वह सूर्योदय से पहले का हो, सूरज उगे ना हो, उससे पहले अगर हम नहाते हैं तो दूध से स्नान करने के बराबर हमारे शरीर को लाभ मिलता है। दूध तो मिलेगा नहीं, तो हम दूध से अगर स्नान करें, जितना हमारे शरीर को लाभ मिलता है उतना लाभ मिलेगा पानी से स्नान करने पर। कब? जब सूर्योदय से पहले नहाएं। आप सुनते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप साबुन का प्रचार वगैरह सुनते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, यह दूध और मक्खन का बना हुआ नहीं आता है, इसलिए कि शरीर हमारा मुलायम होगा। तो उससे क्या जरूरत है, जब उसका फायदा आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो हम सूरज उगने से पहले जल से स्नान अगर करते हैं तो दूध के नहाने के बराबर हमको लाभ मिलता है। सूरज उगने के समय अगर स्नान करते हैं तो हमको जल से नहाने का जो लाभ मिलता है वो मिलेगा, पानी से नहाने का जो लाभ है वो मिलेगा। लेकिन जो सूरज उग गए उसके बाद तेज जब उनकी किरणें हो जाती तब स्नान करता है, तो खून से नहाने का जो नुकसान है वो आपको मिलने वाला, ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादातर अगर रोगी होते हैं तो अपने न जानकारी के कारण ऐसे होते हैं। इसलिए हमको नहाना कब चाहिए? सूरज उगने से पहले। तो इसका मतलब हमको सूरज उगने से पहले बहुत जल्दी उठना चाहिए। नहीं बोलते कि भोर में जगना चाहिए, भोर में जगे, जल पिया, शौच गए, ब्रश किया, स्नान किया, अब योगा करने का नंबर आता है। अब योगा करने ऐसे स्थान पर जाएं जो